गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट इसमें हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द स्पेसिफिक reaction of alkyl halide. Nucleophilic substitution reaction is the specific reaction of alkyl halide. जैसे देखिए R के साथ X न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आएंगे, न्यूक्लियोफाइल ग्रेटर देन क्या होंगे X, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस हैलोजन को रिप्लेस कर देगा और ये क्या बन जाएगा RNU। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द स्पेसिफिक रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एल्काइल हैलाइड, और ये इस तरह से न्यूक्लियोफाइल जो है। अब इसमें होता है बेटर लिविंग ग्रुप हैव मोर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रेट जो होता है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप, यानी रेट जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो करता है, लिविंग ग्रुप के। यानी इसमें लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। अब जैसे लिविंग ग्रुप हेलोजन से इसमें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स होते हैं। तो इसमें जो लिविंग ग्रुप का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, I- ग्रेटर दैन Br- ग्रेटर दैन Cl- ग्रेटर दैन F-। ये हमारा ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। I- ग्रेटर देन Br उससे लेस, और उससे लेस Cl- उससे लेस F-। अब इसमें क्या होता है, देखिए I क्यों बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि I के पास इसकी साइज ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देता है, ये आसानी से बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा। F- ये तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता है, मोर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, R अगर कोई अल्काइल ग्रुप हो तो Ri ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन Rcl ग्रेटर देन Rf। रेट ऑफ ये रिएक्शंस के ऑर्डर होते हैं, तो इसको पहले लिख लीजिए। और इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो मेन रिएक्शन किसके लिए होता है, SN1 और SN2 रिएक्शंस के लिए। इसको पहले नोट कीजिए, उसके आगे देखते हैं। हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड के लिए। हम लोग देखते हैं SN1, ठीक है। इसका मीनिंग होता है यूनिमोलिकुलर, वन यानी यूनिमोलिकुलर, ठीक है। N यानी न्यूक्लियोफिलिक, ये होता है सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, यानी SN1 ये यूनिमोलिकुलर, इसको लिखते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
SN1 रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। इट इज, यहाँ देखिए, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंड जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी इसी को क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप, जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंड स्टेप जो होगा, स्टेप सेकेंड, वो जो होता है फास्ट रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन, ठीक है। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट का, देखिए, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट। So rate directly proportional to rate of reaction directly proportional to stability of carbocation, या stability of reaction directly proportional to carbocation, ठीक है। दूसरा ये जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर जो होता है फर्स्ट होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे देखिए ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन ले लिए, यहाँ पे आप एक कार्बन ले लीजिए, दूसरा ये कार्बन हो गया R', और यहाँ पर एक X यानी हेलोजन, X क्या है, हेलोजन है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन ले लिए और यहाँ पे इसको ऐसे ले लीजिए, बॉन्ड ऐसे मत लीजिए, इसको ये डैश हो गया, ये क्या हो गया, डैश, और इसको ये बॉन्ड जो है हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे ये हो गया वेज डैश, ठीक है। आप जब आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये बताया गया होगा। और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, इसका रिएक्शन सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम यहाँ पे करते क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट को लेते हैं, ठीक है, और कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, यहाँ समझ लीजिए, एक कार्बन से, सेंट्रल कार्बन से चारों ग्रुप जो डिफरेंट लगा होता है, चारों ग्रुप जो डिफरेंट लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, ठीक है। और ये कायरल कार्बन ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब इसमें इसको बोलते हैं डैश और इसको बोलते हैं वेज डैश, यानी ये 3D स्ट्रक्चर है, ये डैश तो ये वेज डैश, इस तरह से है इसमें। अब इसको क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से जब हम पास कराते हैं PPL, मान लीजिए जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना होगा, ठीक है, तो इसको जैसे हम एक सॉल्वेंट से पास कराते हैं इस लाइट को, ये लाइट को मान लीजिए इस तरह से ये लाइट इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है PPL, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इसको पास कराते हैं तो ये लाइट का डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज हो जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये लाइट का जो डायरेक्शन है या तो क्लॉकवाइज हो जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, या इस तरह से, या तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इस तरह से ये मुड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। या तो ये क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि इसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो जैसे इसको लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो
तो इसमें दो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये X है, ये न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, X पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। प्लेन पोलराइड से जब पास किए तो यहाँ पे होता क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल को बेसिकली किसकी कमी होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को खोजता है, समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज को ये अप्रोच करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, ये हेलोजन है। आप जानते हैं हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इस पर क्या होगा, एक पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट तो यहाँ से ये रिमूव आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा जैसे ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गया और ये डैश R हो गया और ये वेज डैश R डैश, और यहाँ से ये X क्या होगा, सबसे पहले ये बाहर होगा, X बाहर होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये डैश R हो गया और वेज डैश R डैश हो गया, और ये एक न्यूक्लियोफाइल लग गया। और इस न्यूक्लियोफाइल को जैसे ही यहाँ पे लगाएं, एक तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन, यानी सेम इस पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हो गया, ये रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। और दूसरा यहाँ पे ये हो जाता है, ये कार्बन इन्वर्जन प्रोडक्ट, तो ये हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये इस तरह से हो गया, R हो गया, ये नीचे में था सेम ऐसे ही R डैश, और यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, एक दूसरे के मिरर इमेज आ गया, एक दूसरे के मिरर इमेज आ गया, ठीक है। ये रिटेंशन और ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, और ये होता है रिटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं इस सारे मैकेनिज्म को। फर्स्ट तो ये कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट को लेते हैं हम, इसमें ये डैश, ये वेज डैश, ये X लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्काइल हैलाइड यानी कोई भी यहाँ पे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, जो भी हो, तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, एक पे निगेटिव, एक पे पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसको जैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम पास कराते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पास कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से जो X है वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की इसमें टेंडेंसी है, ये इसको इलेक्ट्रॉन खींच देगा, इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसको प्लेन पोलराइज लाइट से, तो न्यूक्लियोफाइल फिर क्या होगा, उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ये रिटेंशन जिस तरह का प्रोडक्ट था वही सेम, और एक हाफ क्या हो जाता है, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट, जस्ट उसका मिरर इमेज, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर, या 50-50 इसको बोलते हैं, 50 रिटेंशन 50 इन्वर्जन, यानी इसको बोलते हैं हम लोग रेशमिक मिक्सचर, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। अब इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ये चीज इसमें बता देते हैं। यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज। अब यहाँ समझ लेते हैं पोलर प्रोटिक क्या होता है। जैसे जनरली वाटर जो यूज होता है H2O, ये पोलर प्रोटिक क्यों है, पोलर यानी वाटर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है, ये ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, एक पे पार्शियल पॉजिटिव, ये तो ये
पोलर हो गया। दूसरा प्रोटिक यानी उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, या इसके जगह पे एसीटोन भी यूज होता है, वो भी क्या होता है, पोलर प्रोटिक। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। SN1 रिएक्शन फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। 1 यानी यूनिमोलिकुलर, N यानी न्यूक्लियोफाइल, S यानी सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, 2 स्टेप का रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला जाता है। सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें फास्ट रिएक्शन होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कार्बोकेटाइन फॉर्म इंटरमीडिएट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यूनि यानी 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज होता है। पोलर यानी उस पर चार्ज डेवलप होना चाहिए, पोल यानी प्लस या माइनस, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। दूसरा इसके पास एक प्रोटॉन भी होना चाहिए, यानी H+ भी होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट में इसको पास कराते हैं, वो या तो क्लॉकवाइज लाइट रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे फॉर्मेशन होता है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए, इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जस्ट ये उल्टा क्यों हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या होता है, कई बार जैसे छाता ओढ़े रहते हैं, ठीक है, बरसात के मौसम में छाता लिए हुए हैं, तो उस समय क्या होता है, जैसे कई बार हवा तेज आता है तो आपका छाता तो ऊपर से इस तरह से नीचे से आपको ढका हुआ है, इतना प्रेशर लगता है वो ऊपर की तरफ दूसरी तरफ इन्वर्ज हो जाता है। समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। चलिए अब इसमें एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। SN1 का जैसे यहाँ देखिए कार्बन, ये हाइड्रोजन। अब डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वेज डैश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये R1, ये R2 और ये X, H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे दो तरह का वही प्रोडक्ट बन जाएगा सेम, यानी ये R डैश, ये H, ये डबल R डैश, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये H2O है, यानी H+ OH-, यानी न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, OH-। यहाँ पे आ गया क्या, OH। और एक प्रोडक्ट ये हो जाएगा, R डैश इधर है तो ये इधर हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, R डैश इधर, और ये इधर है तो ये किधर आ जाएगा, इस साइड, R डबल डैश और ये OH। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट हो गया इसका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैस्मिक मिक्सचर। रैस्मिक मिक्सचर यानी 50-50 हो जाता है ये रिटेंशन इन्वर्जन। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट तो जैसे रेट SN1 रिएक्शन में रेट उसका क्या होगा, किस तरह से सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तो इसका हो जाएगा, हम लोग जानते हैं
CH2 प्लस इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी रेट होगी। फिर किसका आ जाएगा, एलाइल। एलाइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH के साथ CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, एलाइल। फिर किसका आ जाएगा, 3 डिग्री। फिर कौन आएगा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये सबसे ज़्यादा CH2 यानी बेंजाइल, फिर एलाइल, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ देखते हैं SN2 रिएक्शन, SN2। यहाँ भी सेम, इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 यानी बाई मोलिकुलर, N यानी न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, S यानी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये हो गया, इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट इसमें फॉर्म होता है। और इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सेकेंड है, बाई मोलिकुलर यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान रहेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, यहाँ भी सेम कहानी यही है। जैसे ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ये हेलोजन, क्योंकि हम रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हेलोजन होगा ही होगा, समझ रहे हैं। और ये हाइड्रोजन को इधर कर लीजिए, ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये मान लीजिए R है, इसको डैश में लिखिए, और ये वेज डैश है, R डैश, ये वेज डैश है। तो यहाँ भी जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो फर्स्ट इसमें दो तरह से अटैक होता है। देखिए, एक तो इस पे चार्ज, अब न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो एक तो फ्रंट अटैक करेगा, ये फ्रंट अटैक, ठीक है। और एक अटैक होगा, ये इसको बोलते हैं बैकवर्ड अटैक, बैक अटैक या बैकवर्ड अटैक, ठीक है। तो एक तो फ्रंट अटैक किया और एक बैकवर्ड अटैक किया। अब न्यूक्लियोफाइल है, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव अफेक्शन, यानी ये पॉजिटिव इस पे आएगा। अब ये पॉजिटिव कैसे आएगा, ये X मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इस पे होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जस्ट इस पे क्या करेगा, अगर इधर से अब फ्रंट अटैक करे कि ये बैक अटैक करे। अब फ्रंट अटैक करेगा तो सामने से यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल का इस पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, निगेटिव निगेटिव के पास जाना चाहेगा क्या, नहीं, यानी सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो ये यहाँ से X क्या होगा, रिमूव आउट होना चाहेगा, ठीक है। और सॉरी, ये इस फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा। अब होता क्या है, ये आता है बीच साइड, यहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक, ठीक है। तो ये इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, एक तो यहाँ से ये ग्रुप धीरे धीरे बॉन्ड इसका ब्रेक होगा और दूसरा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए इसको, इस रिएक्शन को नीचे इधर
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो फॉर्मेशन होगा और दूसरे का ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये R है, ये R डैश है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे क्या होता है, इस साइड में जस्ट इस R डैश को ऐसे कर लेते हैं, जैसे था उसे, मतलब ये मान के चलिए इतना के ऐसे है, ये समझ रहे हैं ना, ये R हो गया। और यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और कौन है वो यहाँ पे आके जुटेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये बॉन्ड का इस तरह से फॉर्मेशन होता है, इसका बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकिंग होगा। ये जैसे अटैक करेगा यहाँ से, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे एक तरह से ये बॉन्ड, ये क्या होगा, एक्स ब्रेक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्टेट होता है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो इसमें फॉर्मेशन होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है। और जो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट जो आता है वो कौन सा प्रोडक्ट आता है, यहाँ देखें, ये इस तरह से बन के आता है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया, R और हाँ, ये एक चीज़ ये बता रहे थे, यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, ये दोनों बॉन्ड्स में भी क्या होंगे, ये इधर शिफ्ट होगा, ओवरऑल ये क्या हो जाता है, इसका इन्वर्जन हो जाता है, यानी इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। ये हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएंगे, और ये R वेज डैश इधर डैश, ये वेज डैश, और ये X का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या, X का, अरे सॉरी, न्यूक्लियोफाइल। और ये हो गया इन्वर्जन, सेम, यानी छाते हैं ऊपर से, नीचे से तूफान आया, ऊपर से बारिश हो रहा है, छाते हम ऐसे लगाए हुए हैं, तो क्या हो जाता है, जैसे हाई प्रेशर पड़ता है ऊपर की तरफ उलट जाता है, जस्ट इसका भी ये क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है, समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए एक चीज़ नहीं बताया है, जो SN1 में हम बता दिए हैं, इसमें भी क्या चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए, यानी कायरल कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बताए थे कायरल कार्बन क्या होता है, उस कार्बन से जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, सभी डिफरेंट है। तो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन को क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट से पास कराते हैं। जैसे प्लेन पोलराइज लाइट से पास कराएंगे वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ठीक है। और इस तरह से इसमें ट्रांजिशन स्टेट का ये फॉर्मेशन हो जाता है, सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में, और ये कुछ ही सेकंड्स के लिए बनता है, समझ रहे, कुछ ही सेकंड्स के लिए बनता है। और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जो होता है ये इन्वर्जन प्रोडक्ट इस तरह से आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन। 2 क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं। एक ही स्टेप में ये रिएक्शन टोटल होता है, इसमें 2 स्टेप, कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इसमें यूज होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी इसके आगे इसका एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।